हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज के टॉपिक के बारे में बताता हूँ। जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है जो आपकी सीरीज क्लास 12th की यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बेस सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में आप लोगों को 9 क्लास प्रोवाइड करा दिया गया है पहले चैप्टर का इलेक्ट्रिक से। उस इलेक्ट्रिक चैप्टर से 2 क्लास और बनेंगे बच्चों। उन 2 क्लास को कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक, जिसमें गॉस का नियम भी है, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उन दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने के पश्चात आप अगर उसे कहीं भी देखेंगे और इसके बाद बोर्ड में जाएंगे तो उस चैप्टर से आने वाला 8 नंबर क्वेश्चन आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों में से हर साल पूछे जाते हैं बच्चों बोर्ड में। और मैं सनी और आप देख रहे हैं बैच एजुकेशन। मैं आज एक मोटिवेशन कविता बताने जा रहा हूँ। रामधारी दिनकर जी का है, बहुत ही अच्छी कविता है। हम छोटे थे तब वो कविता पढ़ाई जाती थी। हम लोग भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, तो यूपी बोर्ड के बुकों में वो मिलती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता है। आप लोग भी पढ़े होंगे बच्चों, वहीं भी वो कविता शायद है। हम लोग थे तो बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही मोटिवेशन कविता है वो। तो उसमें था रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर ने मानव के बारे में बताया कि विपत्ति जब आती है तो उस विपत्ति का हम सामना कैसे करते हैं। मानव के अंदर तो कूट कूट के पावर भरी होती है, वो शक्ति होती है जिससे वो हर एक कठिनाई को, विघ्न को आसानी से सहन कर सके और उसका निवारण प्राप्त कर सके। तो उसने इसी कविता का जिक्र किया है। बहुत ही अच्छे होते हैं, जो बहुत ही मजबूत होते हैं अपने अंदर से। वो कविता को देखकर बहुत ही मोटिवेट होकर, उस कविता को सुनकर बहुत ही मोटिवेट होते हैं और आगे अपने राह को आसान बनाते हैं। काफी अच्छा है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि जो विपत्ति है अगर जो आ रही है तो कायर को दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, जो सुरमा होते हैं वो कभी विचलित नहीं होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस तरीके की कविता उन्होंने पूरी लिखी हुई है। काफी अच्छी कविता है। और एक अंततः एक लाइन है उसमें, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठम ठोक एक लाइन है, ठम ठोक खेलता है जगनन, पर्वत के जाते पांव पर मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इस कविता को पढ़ के आप बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट होंगे। जब इसे एनर्जी के साथ पढ़ेंगे तब काफी अच्छी कविता है। और उसी कविता के शुभारंभ से हम अपना आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों। कि पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत ही पावरफुल बनाएगा, बहुत ही अच्छा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। का क्वेश्चन सुनते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताइए बच्चों। पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताइए और इसके पश्चात कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई सतह द्वारा अवध क्यू F1/ε0 गुना होता है। क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ आपको मिल जाएगा बच्चों, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो इनके कहने का तात्पर्य कि गॉस का नियम सिद्ध करना है बच्चों। गॉस का नियम होता है फाई ई जो होता है वो 1/ε0 गुना होता है आवेश की। बच्चों थोड़ा सा बेसिक बात बता दें। जैसे आप चुंबक के बारे में जानते हो, तो चुंबक के चारों तरफ का बच्चों, जिस चुंबक बचपन में आप लोग देखे होंगे, 2 चुंबक लाते होंगे, उस पे दोनों चुंबक, एक चुंबक लेकर उस पर लौ जैसी वस्तु को या लोहे वाली वस्तु को उसकी तरफ जब लाते थे तो वो बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेता था। तो इस तरीके का गुण जो होता है उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण होता है। और उसमें एक साइंटिस्ट लोगों ने एक कल्पना किया है कि इसके अंदर से एक बल रेखाएं निकलती है। वो बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर से प्रस्थान करती है एक वक्र बनाकर। तो उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र होता है जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक होता है, वो कैसे पैदा होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, छोटा मोटा जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत छोटा कण होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही बच्चों विद्युत धारा प्रवाह होती है। उसी इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाह होती है बच्चों। परमाणु में जो होते हैं बच्चों, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से विद्युत आवेश गति नहीं करता। प्रोटॉन का भी आवेश होता है लेकिन ये गति नहीं करता है, स्थिर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक को छोड़कर पूरे परमाणु, पूरे पदार्थ को गति करने लगते हैं अनियमित रूप से।
इसीलिए वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश को आगे इस स्थान से उस स्थान तक ले जाते हैं, जिसके कारण एक फील्ड जनरेट होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस क्षेत्र का नाम होता है वैद्युत क्षेत्र। बच्चों क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। और जब वैद्युत क्षेत्र बनता है तो एक बल उत्पन्न होता है, उसमें किसी वस्तु को ले जाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। अगर प्लस प्लस है, प्लस वैद्युत क्षेत्र है तो प्लस प्लस है तो उस प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर जो प्लस माइनस है, प्लस और माइनस के विपरीत आवेश है तो उसको वो आकर्षित कर लेगा। बच्चों इस तरीके का एक फील्ड निकल के आता है। तो वही बता रहे हैं कूलाम साहब कि कूलाम साहब ने कहा कि अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ से ले ले, कोई आवेश बंद पृष्ठ से ले ले तो ये जो 1/ε0 गुना होता है, ये ε0 का निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, निर्वात का मतलब जहां वायु ना हो, विद्युतशीलता का मतलब कितना विद्युत जहां निर्वात हो, कितना विद्युत अपने में से जानेंगे, मतलब वहां से कितनी वैद्युत क्षेत्र निकल रही है बच्चों, कितना वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो चीज बता रहा है। ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों। तो ये कह रहा है 1/ε0 गुना होता है Q का, 1/ε0 गुना होता है किसका बच्चों, Q का। ये आपको सिद्ध करना है, यही गॉस का नियम है, 6 नंबर में आता है बच्चों। बड़ा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, हम उसको सिद्ध करते हैं। पहले समझ लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। परिभाषा का आपको लिखना होगा बच्चों, तो परिभाषा आप वीडियो को रोककर आप आसानी से धीरे धीरे लिख लेंगे। देखिएगा, जैसे कोई बंद पृष्ठ, जैसे हमारे सामने एक बंद पृष्ठ, देखिए ये जो मैं नाइक लगाया हूँ, किसी को ऑनलाइन मंगाया हूँ बच्चों, तो आपको क्लास प्रोवाइड कराने के लिए सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, मोबाइल से ही बनाई जा रही है वीडियो। तो अब वो तो बात है, आप इधर देखते हैं, ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से अगर इसके अंदर एक आवेश रख दें, इसके अंदर सेंटर में कहीं भी रख दें एक आवेश, तो वो आवेश क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अपने चारों तरफ ऐसे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इसके अंदर है, चारों तरफ से एक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब अपनी एक बल रेखाओं को निकालेगा और उसके क्षेत्र में अगर जो कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो एक बल का अनुभव करेगा बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर अंदर आपका प्लस वाला आवेश है और प्लस वाला ही ला रहे हैं तो प्रतिकर्षित कर देगा, और अगर जो अंदर माइनस वाला है या प्लस वाला है अंदर और कोई माइनस वाला ला रहे हैं तो उसको ऐसे खींच लेगा बच्चों अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेगा बच्चों। तो इस तरीके से कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र जो है इसमें से कुछ बल रेखाएं निकलेंगी, उन्हीं बल रेखाओं की जो संख्या होती है इन पृष्ठ से, इस पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, इसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चों, अगर इसके अंदर आवेश रखा है तो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये क्षेत्र है, इतने ही क्षेत्र से ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इस क्षेत्र का लंबवत, इस क्षेत्र का वैद्युत सदिश राशि, क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि इसकी दिशा में होता है, यानी इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर होता है, हमेशा उसके लंबवत, चेस्ट लंबवत होता है बच्चों। तो इस क्षेत्र से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन दोनों का, इस क्षेत्र का यानी एरिया का और उसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है बच्चों, वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है बच्चों, फाई कहलाता है बच्चों। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं गॉस का नियम कैसे हम सिद्ध करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक बंद पृष्ठ, कोई भी मोटे तौर पे मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ आप मान लीजिए बच्चों, उस बंद पृष्ठ को ऐसे बना लेते हैं और इसमें एक छोटा सा आवेश प्लस की बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये पता नहीं कैसा पृष्ठ है, आयताकार बेलाकार कैसा भी, ठीक है। अब ऐसे है कोई पृष्ठ ऐसे 3D में है, तो तीनों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों चीजें आएंगी। तो इसमें हम छोटा सा एक टुकड़ा एरिया मान लेते हैं कि उस एरिया से पहले कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, और जब उस एरिया से आप वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तब ये आपका निकलेगा। तो यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन जो है हमको सिद्ध क्या करना है, फाई ई जो होता है वो होता है Q/ε0, ये आपको सिद्ध करना है बच्चों। इसकी उत्पत्ति हम कैसे कराते हैं देखिएगा, ये किसका नियम है बच्चों, गॉस का नियम है। बड़ा बढ़िया नियम है, बड़ा अच्छा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं ऐसे, और इस छोटे से टुकड़े को एरिया वेक्टर मान,
जिसका क्षेत्रफल मैं डी ए छोटा सा है, तो छोटा से के लिए डी मान लेंगे, तो डी ए एक क्षेत्र हो गया। और इसका जो चूंकि ये आवेश है तो आवेश एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो और इसका एरिया जो वेक्टर आया, इसे वैद्युत क्षेत्र का जो एरिया वेक्टर आएगा, जो इस वैद्युत क्षेत्र का एरिया वेक्टर, इससे मान ले रहा हूं डी ए, इसको एन कैप कहते हैं, थीटा के ऊपर इसका एरिया वेक्टर जो होगा उसके क्षेत्र के जस्ट लंबवत होगा, वैद्युत क्षेत्र से थीटा के ऊपर झुका हुआ है बच्चों। कितने के ऊपर झुका हुआ है बच्चों? थीटा। और यहाँ से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि बहुत ही पतली दूरी होती है, मतलब बहुत ही छोटी दूरी होती है, इसकी दूरी को हम मान लेते हैं आर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम आर मान लिए, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जैसे एक होता है घन कोण, जब इसमें ऐसे टुकड़ा मारेंगे, ऐसे छोटा सा टुकड़ा मारेंगे, जैसे बोल था उस पर छोटा सा टुकड़ा मारेंगे, तो उसको छोटे से टुकड़े को ऐसे लेकर ऐसे आएंगे, तो ये एक जो आया केंद्र पर, ये एक घूम कर आएगा, ये कोणीय घन कोण बनेगा। क्या बच्चों, क्या बनेगा बच्चों? घन कोण। जैसे ये है आपको इस तरीके से पृष्ठ मानेंगे, तो ये जो आपको बताया गया होगा थोड़ा बहुत, इसमें जो ये कोण होता है इसे हम घन कोण कहते हैं। तो घन कोण जो आएगा बच्चों, यहाँ से इसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा, एक घन कोण मान लेते हैं। इसकी दूरी यहाँ से हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं बच्चों। अब जब इसकी दूरी को हमने आर मान लिया, ठीक है बच्चों, इसकी दूरी को हमने आर मान लिया। अब हम देखते हैं कि ये एक बार क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, पहले इस छोटे से टुकड़े का वैद्युत फ्लक्स निकालने को, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई जो होता है वो परिभाषा होती है बच्चों। अब ये छोटा सा टुकड़ा है, कि छोटे से टुकड़े के लिए छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आएगा, डी ए ऐसे लिखेंगे, डी ए क्षेत्र से या क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स कहिए या वैद्युत फ्लक्स, ये क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल सकते हैं। फ्लक्स मिल जाए तो डी फाई ई इंटू डी ए। अब देखिए अदिश गुणनफल है, जब इसका हम ये जो अदिश गुणन है, जब अदिश गुणन का हम गुणा करते हैं तो देखिएगा जितने कोण से झुका होता है उतने के साथ इसी की दिशा में आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको इस एरिया वेक्टर को लेना है, तो डी ए कॉस थीटा लग जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये बच्चों आपका आ गया। अब इसके बाद ये निकल के आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको एक समीकरण बना के समीकरण, अब इसको ऐसे रहने देते बच्चों। अब हम निकालते हैं इस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? स्मॉल आर दूरी पे, क्योंकि यही हमको निकालना है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। कितना होता है? क्यू बटे आर स्क्वायर का, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा दिशा इसकी क्या हो जाएगी? इसको ओ मान लें, इसको पी मान लें, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ओपी दिशा हो जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? ओपी दिशा में ये रहेगा, ऐसे हम स्लेट बनाते हैं ओपी, इसका मतलब ओपी दिशा में वैद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई? ये आपने वैद्युत क्षेत्र निकाल। अब उठाकर समीकरण में एक में रख दीजिए, तो उठाकर समीकरण एक में रखेंगे तो इस ई का मान, तो देखिए हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ई का मान अगर देखें, ई का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहाँ से डी ए कॉस थीटा। बच्चों इस क्यू को हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ से क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। बच्चों देखिए आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, मतलब इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है। बच्चों समझ में आया? एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ कोण भी शामिल है। तो इतने को हम लिखते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं डी ओमेगा बराबर होता है, क्योंकि कोण का मात्रक होता है रेडियन, और यहाँ कोण कॉस थीटा ये रेडियन में ही देगा। कॉस थीटा चूंकि आ रहा है और ये दोनों कट जाएंगे तो रेडियन आ जाएगा। डी मान नहीं होता है बच्चों, कभी भी कोण की मान नहीं होती है।
और ये डी ओमेगा जो होता है, ये डी ओमेगा आपका जो निकल के आता है बच्चों, जो ये डी ओमेगा निकल के आता है, इसको हम डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही कहते हैं। तो इतने की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर, यानी ये जो चीज लिखी हुई है कोण है, तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, हमने क्या किया है, अभी हमने छोटे से पृष्ठ के कारण निकाला है ना, अभी हमने छोटे से पृष्ठ के कारण निकाला बच्चों। तो छोटे से पृष्ठ के कारण हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने फ्लक्स निकाल लिया है, लेकिन हमको तो निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकाल लेते हैं बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल आप सबको जोड़ेंगे, डी 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 सबको जोड़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ से डी, अभी डी ए से निकल रहा था, तो डी 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 सबको जोड़ लीजिए, तो जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से जाएगा, यहाँ से हम क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। देखिए जिसके साथ डी लगा है वही कांस्टेंट नहीं है, और तब कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। और देखिए जैसे हम जानते हैं बच्चों, डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है, इसका इंटीग्रल डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है। तो इसी तरीके से यहाँ डी फाई का इंटीग्रल हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा यानी कोण पूछ रहा, और घन कोण जो होता है वो 720 होता है, और 720 को हम 4 पाई लिखते हैं। कितना लिखते हैं बच्चों, 4 पाई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई, तो फाई ई की वैल्यू लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई मर गया बच्चों, 4 पाई से 4 पाई गया। अब बचा कितना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एफ फाई ई इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही वैल्यू आपको सिद्ध करने के बच्चों, यही आपका गॉस का नियम बच्चों, यही आपका गॉस का नियम है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जोश वाला क्वेश्चन था, और ये आपको 6 नंबर में मिल आएगा बच्चों। बहुत आसानी से आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना रहेगा, वैद्युत फ्लक्स लिखना रहेगा, वैद्युत फ्लक्स मैंने पहले बता दिया, और इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। बस आपको 2 वैल्यू याद करनी है, ये चैप्टर में पढ़ाया था डी ओमेगा की वैल्यू या वेक्टर फॉर्म में चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वैल्यू होती है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इतने की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू हमने क्या लिखते हैं डी ओमेगा, और यहाँ से डी ओमेगा जो होता है, जो घन कोण होता है बच्चों, अगर जो एक बार ऐसे घन कोण एक वृत्त पर अगर जैसे घूमेंगे तो वृत्त पर आपको 360 मिलेगा, लेकिन जब घन कोण पर आप घूमेंगे ऐसे बच्चों, तो घन कोण पर जब ऐसे पूरी तरीके से घूमेंगे तो 4 पाई होता है, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल होता है, तो जो 4 पाई होता है वो 4 पाई कोण को ही बदलता है बच्चों, तो 4 पाई कोण को बताता है, तो 4 पाई कोण हो जाएगा। तो यहाँ से डी जो ओमेगा आएगा, इस डी ओमेगा को हम क्या कहते हैं भैया, डी ओमेगा को हम कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। उसी घन कोण को हम पूरी तरीके से, तो उसकी वैल्यू 4 पाई होती है, तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको सिद्ध करना चाहिए, यही आपका गॉस का नियम, तो बहुत ही आसान होता है, 6 नंबर में आपको आसानी से मिल जाएगा, नो डाउट। आइए बच्चों उसी जोश और उसी मोटिवेशन के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन बहुत आराम से शुद्ध रूप से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आराम से दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की परिमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10 के पावर -2 कूलम्ब आवेश है। इसके बक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स दिया है 1.5 न्यूटन मीटर पर प्रति कूलम्ब है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है बच्चों। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले तो कह रहा है गॉस का परिमेय लिखिए। तो गॉस का परिमेय जो है बच्चों क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है 1/ε0 गुना होता है आवेश का। ये आपका गॉस का नियम है। और इसी
आधार पर हमको क्या करना है, एक खोखले बेलन का निकालना है। जो खोखला बेलन दिया हुआ है इस तरीके से आपको दिया हुआ है, एक खोखला बेलन, अब कह रहा है इसके वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब जैसे कि मान लेते हैं पहले, तो वक्रपृष्ठ का मतलब ये चारों तरफ का जो एरिया, ये वाला पूरा जो भैया इधर वाला ये पूरा एरिया, इसको हम वक्रपृष्ठ कहते हैं। और एक ऊपर क्षेत्र है और एक नीचे क्षेत्र है। तो किसी एक क्षेत्र से, तो एक क्षेत्र ये बन गया, तो आपका वक्रपृष्ठ हो गया। ये समतल क्षेत्र तो है नहीं, ये तो वक्रपृष्ठ वाला गोलीय क्षेत्र है। समतल पृष्ठ एक ऊपर वाला बनेगा, एक नीचे वाला बनेगा। तो किसी एक, चाहे ऊपर वाले से चाहे नीचे वाले से हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। और उसमें 2-3 वैल्यू दी हुई है कि जो आपका यहाँ से ये सी मान लेता हूँ, जो वक्रपृष्ठ है इसके चारों तरफ का सी मान ले रहा हूँ, इसको ए मान ले रहा हूँ, इस पृष्ठ को बी मान ले रहा हूँ। तो वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला फाई ई दिया हुआ है, फाई सी दिया हुआ है, फाई सी की वैल्यू दी हुई बच्चों। वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है पेलन के भीतर और आवेश दिया हुआ है, क्यू बराबर बच्चों दिया 17.7 × 10⁻² है, ये आपको दिया हुआ है कूलम, ये आपको आवेश दिया। और वक्रपृष्ठ से इस पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई सी दिया हुआ है बच्चों आपको 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मतलब। अब देखते हैं हमको ए से निकालना या बी से, दोनों पृष्ठ से ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला, किसी एक पृष्ठ से निकालना। तो भाई साहब आप जानते हैं टोटल फ्लक्स, जैसे इसके अंदर एक कोई आवेश हमने क्यों रख दिया और इस आवेश के चारों तरफ से ऐसे निकाल रहे हैं, जैसे इसके अंदर एक आवेश है, इस इधर से भी निकालेगा, इधर से भी निकालेगा, इसके पृष्ठों से निकालेगा। हमको किसी एक समतल पृष्ठ से, तो एक समतल पृष्ठ ऊपर है और एक समतल पृष्ठ इसके जस्ट नीचे है, बात समझ रहे? ये तो आपका वक्र पृष्ठ है बच्चों, गोलीय पृष्ठ को लेकर, तो हमको समतल पृष्ठ चाहे इससे चाहे इससे, और वक्र पृष्ठ से आपको दिया हुआ फ्लक्स। तो हम पहले निकालते हैं फाई टोटल, फाई टोटल का मतलब सबसे, यानी फाई ए से भी, फाई बी से भी और फाई सी से, टोटल निकलेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। और टोटल क्या होता है, क्यू वाई नॉट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो भैया फाई ए की वैल्यू और फाई बी की वैल्यू, चूंकि क्षेत्र गोलीय है तो नीचे से भी और ऊपर से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो फाई ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई बी हो जाएगा बच्चों, फाई ए बराबर फाई बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबू, इस फाई बी को हम लिख सकते हैं फाई बी, ये 2 टाइम्स ऑफ फाई ए हो जाएगा बच्चों। और इसकी वैल्यू आपको दी रखी है 1.5, और यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको दी रखी है 17.7 × 10⁻² बच्चों। इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 बच्चों। और ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा, डेढ़ जो हो जाएगा प्लस जाएगा बच्चों, जैसे 2 टाइम्स ऑफ फाई ए निकल जाएगा बच्चों। तो ऐसे फाई ए की वैल्यू चाहे आप फाई ए का निकालेंगे तो फाई बी और फाई ए दोनों समान होगा, क्योंकि पृष्ठ दोनों का समान है, इसीलिए फाई ए और फाई बी बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 8.7 है, इसको दूना करेंगे तो इकट्ठे जाएगा बच्चों, और इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻² और 10⁻12 प्लस में हो जाएगा -1.5। तो शायद क्वेश्चन में 10⁻² दिया है, लेकिन यहाँ 10⁻−12 होना चाहिए, ठीक है, तब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 10⁻12 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा गड़बड़ दिया था क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, मिसप्रिंटेड है बच्चों। 10⁻12, ठीक है, ये 10⁻12 से 10⁻12 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 - 1.5 हो जाएगा बच्चों, और 2 में से 1.5 निकलता है तो आधा आता, और उस आधे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये सॉरी बच्चों, यहाँ 2a है, यहाँ 2a है, 2 फाई ए है, तो यहाँ से एक पॉइंट और देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ से ये बच्चों इधर देखिए, यहाँ चूंकि 2 फाई ए था तो 2 फाई ए हो गया बच्चों। तो यहाँ से बच्चों 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बटे में 2 चला जाएगा बच्चों। अब डिवाइड करेंगे तो फाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 2 नीचे 10, यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये टोटल फाई ए निकल के आ जाएगा बच्चों, किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो निकल के आ जाएगा।
चाहे इससे चाहे इससे, और दोनों पृष्ठ से आपका पॉइंट 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आ रहा था आपका इतना आएगा बच्चों, किसी एक पृष्ठ से इससे या इससे। बट क्लियर है? आइए उसी जोश और जज्बे के साथ तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा किसी वैध क्षेत्र में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। वैध क्षेत्र में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, यानी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का उल्लेख करना, जो कि आपको हम बता चुके हैं। और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए। ये भी 2022-2018 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पूरा वीडियो आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो इसी 3 में से लगभग फंसना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 6 नंबर इसी से फंस जाता है बच्चों। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो गॉस का नियम तो आप जानते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो प्रस्तुत होता है 1/एप्सिलॉन नॉट बना होता है, ये आपको निकालना है। अब दूसरी बात कह रहा है कि कोई बिंदु है, उस बिंदु के कारण बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश के कारण चारों तरफ वैध क्षेत्र निकले, इधर भी इधर भी इधर भी निकालेगा, नीचे भी निकालेगा, सब जगह पर वैध क्षेत्र निकालता रहेगा बच्चों। इस तरीके से इस बिंदु से इधर ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ ये वैध क्षेत्र निकालेगा। अब चारों तरफ जब समान वैध क्षेत्र निकालेगा अपने इस बिंदु आवेश के कारण, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा अपनी तरफ से स्मॉल आर त्रिज्या में एक गोला बना देंगे पृष्ठ। बात समझ में? एक गोला ऐसे पृष्ठ की निकालेगा, चारों तरफ निकालेगा और बीच में उस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? और उस गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, उस छोटे से टुकड़े पर हम वैध क्षेत्र निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्यू आवेश है, इस क्यू आवेश के चारों तरफ एक हमने क्या कर लिया, स्मॉल आर त्रिज्या का हमने यहाँ लिया, पृष्ठ मान लिया स्मॉल आर त्रिज्या इस तरीके से, और इसकी दूरी हमने मान ली आर, और यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया डी। ये कितना टुकड़ा हो, डी, पृष्ठ पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया डी, और इसका वैध क्षेत्र इसी दिशा में जाएगा और इसका एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में जाएगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, पहले बात यही निकाल लीजिए, cos 0 की वैल्यू। अब दिए क्षेत्र से हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स डी फाई ई, या ऐसे ही निकाल देते हैं, फाई डायरेक्टली करता हूँ, क्या निकालते हैं बच्चों, ई इंटू डी, ई इंटू डी, डी क्षेत्र से सदिश, ठीक है। तो यहाँ से डी ए, डी फाई ई से क्षेत्र से, डी ए क्षेत्र से, यहाँ से डॉट वेक्टर है, तो ई इंटू डी ए, डॉट वेक्टर को हम गुणा करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो डी ए कॉस, और कॉस 0 की वैल्यू आएगी, कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो डी फाई जो ई हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ई इंटू, ये तो आप क्लियर है, इस वीडियो में एक ही बताया गया है। तो बच्चों डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। देखिए बच्चों, चूंकि ये कैसा है, ये गोलाकार है, ये बिंदु से गोलाकार, देखिए एक बिंदु है, इसके चारों तरफ एक आपने क्या मान लिया, गोला मान लिया, और यहाँ से ही वैध क्षेत्र निकाला जाता है, इसके चारों तरफ एक वैध क्षेत्र निकालना है, ऐसे एक वैध क्षेत्र आएगा। और वैध क्षेत्र को क्या करेंगे, वैध क्षेत्र को एक गोला मान लेंगे, वैध क्षेत्र बीच में रहेगा, और ये बिंदु क्या करेगा, अपने चारों तरफ वैध क्षेत्र निकालेगा। बात समझ, चारों तरफ, तो एक एरिया हमने मान लिया, और ये एरिया गोला है, तो गोले का क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगला आर स्क्वायर में। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण हम क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स। चलिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण इसका इंटीग्रल कर देंगे, डी फाई इक्वल ई इंटू ई कॉन्स्टेंट हो जाएगा फाई, और डी डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए पूरा क्या आ जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई ई, और यहाँ से ये निकल जाएगा फाई ई, और यहाँ से निकल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से ई निकल जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से इसको पुटअप कर देंगे, तो हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये गुणा है, इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई, देखिए 4 पाई
और ये नीचे जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी है और Q बटे R स्क्वायर। ई की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब माना P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट, तो ये हमको कूलाम का नियम सिद्ध करना है, तो दो बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल जनरेट करेगा और बल जनरेट इससे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होगा। इस वैद्युत क्षेत्र का एक बल जनरेट होगा इस Q नॉट पर, Q नॉट आपका परीक्षण आवेश। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा कितना बाबू, वो बल हो जाएगा F इंटू ई इंटू Q नॉट, जानते हैं। और Q नॉट की वैल्यू चल जाएगी F बराबर, ये सदिश होता है, ये फार्मूला होता है F बराबर ई इंटू Q नॉट। और इस पर हमने Q नॉट मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी निकालनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R इंटू Q नॉट। और यहाँ से आपने Q नॉट को बड़ा कर दिया, जब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कूलाम का नियम होता है बच्चों। क्या लिखिए 1/4 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। Q नॉट को हमने परीक्षण आवेश माना है, तो ये तो आप कांस्टेंट हो जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। यानी जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल की समानुपातिकता उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम कराना। तो ये हमारा कूलाम का नियम सिद्ध हो गया है बच्चों। आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा बच्चों। ये बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, इसीलिए अगला जो क्वेश्चन आएगा एक वीडियो और का बनेगा, उसको पूरा देखकर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। 8 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, इन सभी वीडियो को देख लेंगे आसानी से, तो बहुत आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप बोर्ड में आसानी से लिख सकेंगे। एक बार 2 बार वीडियो को समझ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ आएगा कमेंट करिएगा बच्चों। कैसा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।